दोस्तों, यूं तो आपने बड़ी बड़ी चोरियों के बारे में पहले से सुन रखा होगा। मनी हाइस्ट, फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी हॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज तो इसे और भी ग्लैमरस बनाकर पेश करती हैं। लेकिन जमाना अब बदल गया है। अब हमारे पास क्रिप्टो करेंसी के रूप में एक नए तरीके की करेंसी आ चुकी है। और आज हम बात करने वाले एक ऐसी चोरी की जिसमें एक मैरिड कपल ने एक झटके में 3.5 लाख करोड़ रुपए चुरा लिए। जी हाँ, 3.5 लाख करोड़ रुपए। ये इतिहास की हुई सबसे बड़ी हाइस्ट में से एक है, जिसे 2016 में अंजाम दिया गया था। हाल ही में इस कपल को फरवरी 2022 में अथॉरिटीज ने पकड़ा है। क्या है इस हाइस्ट की पूरी कहानी, ये लोग कौन थे और कैसे इन्होंने चोरी को अंजाम दिया, ये हम सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो कहानी शुरू होती है 2016 में, जब बिटफिनेक्स नाम के एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने अनाउंस किया कि एक हैक के जरिए कुछ लोगों ने उनके कस्टमर्स के वॉलेट से 1,25,000 बिटकॉइंस चुरा लिए हैं। अब आप खुद ही सोचिए, आज 1,25,000 बिटकॉइंस की क्या वैल्यू होगी। लेकिन कहा तो ये जाता है कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन को कोई हैक नहीं कर सकता। फिर ऐसा कैसे हुआ? दरअसल ब्लॉकचेन पर कोई अटैक हुआ ही नहीं था। बिटफिनेक्स नाम की एक कंपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए बिटगो नाम की एक कंपनी पर डिपेंडेंट थी, जिनके सर्वर में हैक के जरिए इन लोगों ने हजारों लोगों के वॉलेट से ये बिटकॉइंस चुरा कर अपने वॉलेट में डाल लिए। लेकिन क्योंकि ये बिटकॉइन थे, इसलिए दुनिया भर के सभी लोग अभी भी इन बिटकॉइंस को ट्रेस कर सकते थे। सिर्फ वो ये नहीं जानते थे कि ये बिटकॉइन जिस वॉलेट में गए हैं वो किसका है। खबर सामने आते ही बिटफिनेक्स ने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया। लोगों के वॉलेट्स फ्रीज हो गए और खुद बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू 20% तक गिर गई। दुनिया भर के बिटकॉइन एंथुसियास्ट लगातार इन बिटकॉइंस को ट्रेस कर रहे थे। इन सभी बिटकॉइंस को ब्लॉकचेन से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। लेकिन चोर भी चालाक थे और चुप नहीं बैठने वाले थे। इनमें से 25,000 बिटकॉइंस को उन्होंने अलग अलग वॉलेट्स में डालना शुरू कर दिया और फिर वहां से कॉइन्स दूसरे वॉलेट में जाने लगे और कई बार बिटकॉइन के बजाय दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड होने लगे। ये कॉमन टेक्निक है जिसे हम मनी लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं। इसमें आप चुराए गए पैसों को इतनी बार एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं कि ट्रेस करने वाला कभी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जान पाए और बीच में कहीं इस पैसे को ट्रेल से गायब कर लिया जाए। इन पैसे को खर्च करने के लिए उन्होंने उबर, वॉलमार्ट और प्ले स्टेशन जैसी कंपनियों के कई गिफ्ट कार्ड्स भी खरीद लिए। इसके अलावा इनमें से कुछ पैसा उन्होंने गोल्ड और एनएफटी खरीदने में भी लगा दिया। इसके बाद एक रिपोर्ट में पाया गया कि इन 25,000 बिटकॉइंस को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने डार्क नेट पर कैश आउट सर्विसेज का भी इस्तेमाल किया। डार्क नेट पर कैश आउट सर्विसेज वो होती हैं जहां आप किसी को बिटकॉइन में पेमेंट करते हो और वो इस बिटकॉइन के बदले कैश से भरे हुए एक बैग को एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में छोड़ आता है। बाद में उस जगह की लोकेशन जीपीएस की मदद से आपको भेजी जाती है और आप वहां जाकर पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे ऑपरेशन के लिए फीस चार्ज की जाती है, जो इन लोगों को देने में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन ये 25,000 बिटकॉइन की बात है। अभी भी 1 लाख बिटकॉइंस उन्हीं के पास थे और इन 1 लाख बिटकॉइंस पर सभी की नजर थी और शायद इसीलिए अगले 4 साल तक ये बिटकॉइंस यूं इन वॉलेट्स में पड़े रहे। लेकिन फिर अगस्त 2021 में इन बिटकॉइंस को फिर से अलग अलग वॉलेट्स में भेजा जाने लगा। इन वॉलेट्स में जाकर ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू वापस उसी वॉलेट में आए जिसमें ये पहले थे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने आखिर पता लगा लिया कि ये बिटकॉइन वॉलेट एक रशियन अमेरिकन स्टार्टअप फाउंडर इलाया लिक्चेनस्टाइन का है। इस चोरी में लेकिन इलाया अकेला नहीं था, उसका साथ दे रही थी उसकी पत्नी हेथर मॉर्गन। हेथर मॉर्गन को इस पूरे अटैक का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। उन लोगों का भी ज्यादातर फोकस मॉर्गन पर ही गया और इसके कई कारण भी थे। मॉर्गन कोई अननोन पर्सनालिटी नहीं थी। मॉर्गन फोर्ब्स मैगजीन के लिए कंट्रीब्यूटिंग राइटर के रूप में काम कर चुकी थी, जिसने दिसंबर 2017 से सितंबर 2021 तक फोर्ब्स मैगजीन के लिए 47 आर्टिकल्स लिखे थे और इनमें से कई आर्टिकल साइबर सिक्योरिटी के बारे में थे। इसके अलावा मॉर्गन ने बिटगो कंपनी के लिए एक टॉक में स्पीकर बनकर हिस्सा भी लिया था। मॉर्गन की पर्सनालिटी के और भी कई फैक्टर्स थे जिन्होंने लोगों को आकर्षित किया। मॉर्गन का सोशल मीडिया पर नाम रेजल खान था और वो एक एमेच्योर रैपर भी थी
जो अपनी टिकटॉक वीडियोस और रील्स के लिए भी जानी जाती थी। मॉर्गन की सोशल मीडिया पर रैपर की पर्सनैलिटी से आपको यकीन नहीं होगा कि वो कितनी स्मार्ट है, लेकिन मॉर्गन के पास वो सभी स्किल्स थी जो इस बिटकॉइन हाइस्ट के लिए चाहिए थी। उन्हें खुद सोशल इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटीज पर लेक्चर्स और सेमिनार्स देने के लिए अलग अलग कंपनीज में बुलाया जाता था, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का मानना था कि इन्हीं में से किसी एक कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बिटफिनेक्स के नजदीक आ गई। मॉर्गन और इलिया 2019 में यूक्रेन भी गए थे, जहां पर उन्होंने फेक आईडीज और पासपोर्ट्स बनवाए और उसकी मदद से रशिया और यूक्रेन में कई सारे बैंक अकाउंट्स भी खुलवाए। वो जानते थे कि अगर कोई मुसीबत आती है तो इन देशों में उनका पकड़ा जाना मुश्किल है, इसलिए वो यहाँ पर परमानेंटली सेटल करने का भी सोच रहे थे। लेकिन फिर कोविड आ गया और पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई, जिससे उनके प्लान्स पर पानी फिर गया। इसी बीच उनकी खोज तेज हो गई थी। यूएस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनके डिजिटल वॉलेट को सर्च करने के लिए वारंट भी जारी कर दिया, और उसके बाद तो सारा किस्सा खुलकर सामने आने लगा। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को उनके वॉलेट से वो 1 लाख बिटकॉइन तो मिले ही, लेकिन साथ ही उन्हें इलिया की क्लाउड स्टोरेज से एक एनक्रिप्टेड फाइल मिली। इस फाइल को जब डिक्रिप्ट किया गया तो इसमें उन सभी 2000 बिटकॉइन वॉलेट की एड्रेसेस और प्राइवेट कीज थी, जहां पर उन्होंने चुराए गए बिटकॉइंस को भेजा था। इस सब के अलावा पुलिस को कई सारी फेक आईडीज और डॉक्यूमेंट्स भी मिले, जिन्हें इन्होंने डार्क वेब से खरीदा था। इन दोनों ने जरूर डार्क नेट इस्तेमाल करते हुए वीपीएन का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने, क्योंकि अपना असली नाम, ईमेल एड्रेस और होम एड्रेस वहां पर इस्तेमाल किया था, इसलिए पुलिस को यह साबित करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई कि ये इन्हीं दोनों के हैं। इसके अलावा इन्हें खरीदने के लिए भी उन चुराए गए बिटकॉइंस का ही इस्तेमाल किया गया था। 8 फरवरी 2022 को इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, और ज्यादा सर्च करने पर इनके घर में एक बैग भी मिला, जिसमें कई सारे मोबाइल फोन्स भी मिले, जिन्हें उन्होंने इस्तेमाल करके फेंकने के लिए रखा हुआ था। बाद में एक कंप्यूटर फोल्डर को चेक करते हुए वहां पर कई फेक पासपोर्ट्स और आईडीज भी मिले। कई लोग मानते हैं कि इतनी बड़ी चोरी में सिर्फ 2 लोगों का हाथ नहीं हो सकता, और शायद अब भी इस चोरी के मास्टरमाइंड को बचाया जा रहा है। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि जरूर ऐसा हो सकता है कि इन दोनों की मदद बाकी लोगों ने की हो, लेकिन इस चोरी के मास्टरमाइंड तो यही दोनों थे। इस हाइस्ट के संदर्भ में इजराइल के 2 भाइयों को भी बाद में अरेस्ट किया गया था। अभी इस कपल पर मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, और फैसला आने तक इन्हें फ्रॉड और चोरी के लिए 25 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा इलिया की बेल के लिए कोर्ट ने $50 लाख और मॉर्गन की बेल के लिए $30 लाख की रकम भी निर्धारित की है। खैर, फैसला जो भी हो, ये घटना अपने आप में ही हैरान करती है, साथ ही क्रिप्टो करेंसीज की डार्क साइड को भी दिखाती है। बिटकॉइन चुराने के कारण चाहे इन दोनों के पास इस पैसे को आम करेंसी में बदलने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन डार्क नेट, जहाँ पर बिटकॉइन इस्तेमाल होता है, वहाँ पर ये लोग कोई भी सर्विसेज खरीद पा रहे थे, फिर चाहे वो फेक आईडीज हो या फिर कैश आउट सर्विस। आपको बिटकॉइनर्स के फ्यूचर के बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।